पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री लॉलीवुड के ज़रिए असर रहने वाली वो फिल्म इंडस्ट्री है जिसने अरूज और ज़वाल की वो दास्तानें देखी जिनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। रोमांस, एक्शन, थ्रिल और माशरती मौज़ूआत पर बनाई जाने वाली फिल्मों में इस तरह के अदाकार होते थे, लेकिन रोमांटिक फिल्मों के लिए कुछ खास चेहरों को ही मंजर पर लाया जाता था, जिनमें माजी के मायनाज अदाकार नदीम बेग सरफहरिस्त थे। नदीम बेग उस दौर में फिल्मों में आए जब वहीद मुराद, मोहम्मद अली और शाहिद अरूज पर थे, और उस दौर में तरक्की करना मुश्किल था, लेकिन खूबसूरत आंखों के मालिक नौजवान ने जिस अंदाज में इंडस्ट्री को अपना गिरविदा किया वो अपनी मिसाल आप है। नदीम बेग ना सिर्फ फिल्मों बल्कि उस वक्त के कमर्शियल्स में भी छाए हुए थे। ये अर्ली 70s का जमाना था जिस दौर में उर्दू रोमांटिक फिल्में अरूज पर थीं। अदाकार शाहिद, मोहम्मद अली और वहीद मुराद की मौजूदगी में अपने आप को मनमाना किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन लंबे कद काट के मालिक, खूबरू नौजवान और पुरकशिश लहजे के मालिक नदीम बेग अपनी मिसाल आप थे। उनकी खूबसूरती पर उस वक्त की हीरोइंस और उनके मद्दाह खवातीन जान छिड़का करती थीं। नदीम बेग की एक निगाह सिनेमा इंडस्ट्री के पर्दों पर ऐसी पड़ती थी कि लोग जौक दर जौक उन्हें देखने जाया करते। लोग चाहते थे कि वो नदीम बेग को हर फिल्म में देखें। नदीम बेग की उम्र 85 बरस होने जा रही है। चंद बरस पहले वो इतने पुरकशिश नजर आते थे कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में कामयाब रोल्स करते नजर आए। नदीम बेग जैसे हुस्न से लबरेज इंसान को इस दौर में सैकड़ों फिल्में ऑफर होनी थीं। सुनने में आता है कि वो बैक वक्त 10 से 15 फिल्मों में कास्ट किए जाते थे। वो इसी रूटीन के तहत फिल्मों में अपनी शूटिंग्स भी मुकम्मल किया करते, लेकिन आज वही अदाकार झुर्रियों ज्यादा चेहरे से कसम पुरसी की अलामत बने हैं। नदीम बेग की मौजूदा हालत ऐसी नहीं कि अब कभी भी किसी भी फिल्मी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकें। नदीम बेग किसी हद तक अपना ख्याल रखते हैं और इस उम्र में भी अपने आप को मेंटेन किए रखा है। नदीम बेग एक अरसे तक अपनी फिटनेस का ख्याल रखते रहे, लेकिन ढलती उम्र और कमजोर जिस्म की बदौलत अब वो नाकाम रहते हैं। एक जमाना था कि लोग उनके हुस्न की ताब नहीं ला पाते थे। उनके लंबे कद और बेहतरीन जिस्मानी साख्त से बहुत मुतासिर होते। नदीम बेग अदाकार वहीद मुराद का मुतबादिल समझे जा रहे थे, क्योंकि वहीद मुराद का जल्द इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया से जवानी में ही चले गए और उनकी जगह अदाकार नदीम बेग ने ली। कहना ये बिल्कुल गलत ना होगा। वहीद मुराद चूंकि अपने दौर के चॉकलेटी हीरो थे और वो ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के हवाले से पहचाने जाते थे, उनकी मौजूदगी में किसी अदाकार का टिक पाना मुश्किल था, लेकिन शायद ये चेहरा नदीम बेग के सर जाना था। नदीम बेग आजकल कराची में अपनी अहलिया फरजाना बेग, 2 बेटों और पोते पोतियों के साथ रिटायरमेंट की जिंदगी बसर कर रहे हैं। नदीम बेग अपने 2 बेटों से बहुत खुश हैं। वो अपने पोतों के दरमियान वक्त गुजारना पसंद करते हैं। नदीम बेग आजकल फिल्मों और ड्रामों से बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुके। नदीम बेग चंद एक बरस पहले प्राइवेट चैनल्स के ज़ेरे एहतमाम होने वाले टेलीविजन ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाते रहे, जिनमें अक्सर बाप का किरदार अदा करने को मिला करता था, लेकिन आजकल नदीम बेग ने निजी टेलीविजन के ड्रामों में आना भी बंद कर दिया। नदीम बेग के मुताबिक वो अपने खानदान और बिलखुसूस अपनी शरीके हयात के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। नदीम बेग की फैमिली उनके साथ कराची में खुशहाल अंदाज से जिंदगी बसर तो कर रही है, लेकिन नदीम बेग की बिगड़ती हुई हालत के रहते हुए वो इस कदर खुश नहीं जैसा कि उन्हें होना चाहिए। यकीनन उनके बेटे और अहलिया उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन नदीम बेग अंदर से बिल्कुल बुझ चुके। उनमें जिंदगी और शोबे से मुंसलिक रमक खत्म हो चुकी। नदीम बेग फिल्मी करियर की शुरुआत में इस कदर मुतहरिक नहीं थे और न ही उन्होंने कभी इस फील्ड में आने का सोचा। नदीम बेग की शादी एक बंगाली लड़की से हुई। फरजाना बेग मशहूर मारूफ डायरेक्टर कैप्टन एहतशाम की बेटी और आप नदीम बेग के रिश्ते में सुसर लगते थे। नदीम बेग पहले पहल तो फिल्म इंडस्ट्री में गुलकारी के लिए आए। चूंकि नदीम बेग ढाका में मौजूद बांग्लादेश के क्लब्स में गाने गाया करते, उन्हें इस बात का बहुत शौक था कि लॉलीवुड में उनकी मधुर आवाज से लुत्फ अंदोज हों, लेकिन हिदायतकार कैप्टन एहतशाम ने उन्हें फिल्म चकोरी ऑफर कर दी, जिसे नदीम ने मिनोअन कबूल किया और इस तरह उनकी इस इंडस्ट्री में शुरुआत हुई। नदीम बेग की ये पहली फिल्मों में शामिल थी जिसे प्लेटिनम जुबली की हैसियत रही। फिर नदीम बेग ने जिंदगी के किसी दौर में भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की जानिब बढ़ते रहे। चूंकि फरजाना बेग कैप्टन एहतशाम की बेटी थी, तो नदीम बेग को उनकी वजह से बहुत मौके मिले और उनके टैलेंट और खूबसूरती की वजह से उन्हें खासी पजीराई मिलती रही। नदीम बेग और उनकी शरीके हयात फरजाना बेग का रिश्ता बहुत खूबसूरत था और आज तक कायम है। आप दोनों इकट्ठे 5 तिहाइयों तक जिंदगी बसर कर चुके। शोबे सितारे उनकी जोड़ी को बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। अगर कहा जाए कि इस जोड़े ने लिविंग लेजेंड बनकर जिंदगी बसर की तो गलत ना होगा, लेकिन आज इसी अदाकार की उम्र ढल चुकी। कहा जा सकता है कि जीता जागता लेजेंड अब इस काबिल नहीं रहा कि वो इंडस्ट्री में सरवाइव तक कर सके। नदीम बेग की सेहत भी दिन ब दिन ढलती जा रही है। अब वो इस वक्त तवानाई के मालिक नहीं। जब वो इंडस्ट्री में आए थे तो उन जैसा खूबसूरत हीरो दूर दूर तक देखने में नहीं मिलता था। आज वही नदीम बेग बुढ़ापे की दर्दनाक कहानी से गुजर रहे हैं। बुढ़ापा किस पर नहीं आता। पाकिस्तान के बेशतर अदाकार कसम पुरसी की जिंदगी में इस जहां फानी से रुखसत हुए। कुछ तो बहुत जल्द ही ये दुनिया छोड़ गए, जिनमें वहीद मुराद और मोहम्मद अली सरफहरिस्त हैं, लेकिन अल्लाह का खास करम है कि नदीम बेग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। नदीम बेग को गुज़श्ता 3 सालों से शोबिज़ इंडस्ट्री की जानिब से कोई काबिल जिक्र किरदार या प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट में कास्ट किया जाना था, जो शायद उनकी वापसी होती, लेकिन ये भी मुमकिन न हो सका। उस वक्त के फिल्मी हल्के इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट में नदीम बेग किरदार अदा करते तो उन्हें जिंदगी के इस आखिरी हिस्से में एक बड़ा फेयरवेल मिल जाता। अदाकार नदीम बेग को रोमांटिक फिल्मों का बेताज बादशाह कहा जाता था। वहीद मुराद के बाद रोमांस में उनका कोई सानी न था। नदीम बेग ने जितनी भी फिल्में की उनमें सबसे ज्यादा वो फिल्में हिट हुई जिनमें नदीम बेग बतौर रोमांटिक हीरो सामने आए। नदीम
नदीम बेग की नशीली आंखें और दिल मोह लेने वाली अदाकारी साथी अदाकाराओं को अपने शहर में जकड़ लेती। उनका अंदाजे बयां, शानदार ड्रेसिंग से उस वक्त की हर हीरोइन मुतासिर थी। नदीम बेग और वहीद मुराद की आपसी दोस्ती बहुत गहरी थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदीम बेग ने वहीद मुराद की दावत वलीमा पर भी गायकी से लोगों को मुतासिर किया। नदीम बेग काफी अरसे तक अपनी ही फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक खुद तैयार करते थे। नदीम बेग प्लेबैक सिंगिंग भी किया करते, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री की जानिब से बतौर प्लेबैक सिंगर कबूल नहीं किया गया। नदीम बेग ने अपनी कुछ फिल्मों में खुद पर फिल्माए गए गाने भी रिकॉर्ड कराए, जो शायद अब माजी का किस्सा बन चुके। ये वो दौर था जब पाकिस्तान टेलीविजन के क़याम के बाद उर्दू फिल्म अरूज पर और लॉलीवुड को वो मकाम हासिल था कि अगर वहाँ अमिताभ बच्चन की फिल्में लगती थीं और यहाँ नदीम बेग की, तो पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन की उनको हैसियत हासिल थी। दोनों मुल्कों की फिल्में सरतोड़ कोशिशों से एक दूसरे को मात देने में लगी होती थीं। अदाकार नदीम बेग ने कराची और लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री पर 4 दिहाइयों तक राज किया। नदीम बेग को हमसाया मुल्क भारत से उस वक्त लाखों रुपए के एवज ऑफर आया करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हमसाया मुल्क में काम करने को तरजीह नहीं दी और अपने मुल्क में रहकर काम किया। नदीम बेग ने दौलत या शोहरत की बजाय इज्जत से काम किया। वो पाकिस्तानी अदाकारों में शुमार होते हैं जिन्हें न सिर्फ हमसाया ममालिक बल्कि हॉलीवुड से भी फिल्मों की ऑफर्स आया करती, जहां उन्हें लाखों डॉलर्स दिए जाने का कहा जाता। गो के नदीम बेग पढ़े लिखे खूबरू नौजवान थे और अच्छी खासी अंग्रेजी जानते थे, लेकिन उन्होंने हर नई आने वाली ऑफर को ठुकराते हुए अपने मुल्क को तरजीह दी। ऐसा देखा गया कि मुख्तलिफ फिल्मी जोड़ों की फिल्मों के अलावा ऑफ स्क्रीन भी जोड़ियां बनती और टूटती रहती हैं। ऐसा ही नदीम बेग और अदाकारा शबनम के बारे में कहा जाता है, जिनका मुआशका उस वक्त बामी और रूस पर था। ये दोनों हर दूसरी फिल्म में एक दूसरे के साथ कास्ट किए जाते। इस दौरान इन दोनों की जोड़ियां बहुत हिट हुई। 70 और 80 की दिहाई में फिल्म प्रोड्यूसर्स हर दूसरी फिल्म में सीरो और शबनम को लाखों मुआवजे पर 2-2 साल के लिए बुक किया करते, लेकिन ये जोड़ा हकीकी जिंदगी में एक ना हो सका। शबनम और नदीम के बारे में मशहूर था कि ये दोनों जिस फिल्म में नमूदार होते थे वो फिल्म कामयाबी की जमानत बन जाती और प्रोड्यूसर उन्हें कास्ट करने के लिए हर कीमत अदा करने पर तैयार हो जाते। माजी के हेडसाज अदाकार, सिंगर और प्रोड्यूसर नदीम बेग 19 जुलाई 1941 को पैदा हुए। बाद अज़ां उन्होंने ढाका माइग्रेट किया और शुरुआती तालीम सिंध मदरसातुल इस्लाम से हासिल की। इस्लामिया कॉलेज कराची से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। नदीम बेग अपने करियर के शुरुआत में कुछ म्यूजिक से मुंसलिक प्रोग्रामों में बतौर कॉन्टेस्टेंट भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी सबसे पहली फिल्म चकोरी से 1967 में अदाकारी का आगाज किया। अदाकार नदीम की मशहूर मारूफ फिल्मों में चकोरी, बहन भाई, दिया और तूफान, आईना, बंदिश, जब जब फूल खिले, मुट्ठी भर चावल, पहचान, दहलीज, मुखड़ा, बुलंदी, सरगम इंतहा, कोई तुझसा कहां, हिजरत, सिकंदर, सुपरस्टार और तेरे बाजरे दी राखी शामिल हैं। अदाकार नदीम बेग 2 लख स्टाइल अवार्ड 1967 से 2002 तक, 16 मरतबा निगार अवार्ड और 1997 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे अवार्ड अपने नाम कर चुके। उनके मुताबिक ये अवार्ड किसी की कामयाबी का तायुन नहीं करते, बल्कि अदाकार की अदाकारी और स्क्रीन पर मौजूदगी की अहमियत होती है। नदीम बेग की खासियत थी कि वो हर प्रोजेक्ट में अपनी मिसाल आप रहे। उन्होंने 2019 में सुपरस्टार जैसी फिल्म में आगा जान का किरदार अदा करते हुए काम किया और कम बैक किया। अपनी शानदार अदाकारी से लोगों के दिल मोह लिए। नदीम बेग ने गुज़श्ता कुछ बरस बनने वाली फिल्म जो कि सैयद नूर ने प्रोड्यूस की, उसमें काम किया और उनका आखिरी प्रोजेक्ट था। अदाकार नदीम बेग ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हर अच्छे और बुरे दौर में उनका साथ दिया और हर मुमकिन कोशिश से इंडस्ट्री की बहाली के लिए काम किया। ऐसे अदाकारों का इंडस्ट्री में होना बहुत अहम होता है। नदीम बेग उन अदाकारों में शामिल हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में सहारा दिए रखा और आज तक वो इंडस्ट्री की बहाली के लिए खड़े हैं। गो कि अब वो लागर हो चुके, उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर बहाल कर सकें, लेकिन उनकी मौजूदगी अब उनके जूनियर्स और बिलखुसूस नई पौध के लिए अहमियत का हामिल है। नदीम बेग हुकूमती सतह पर भी फिल्म बीनी के शोबे को प्रमोट करने और इस पर पैसा खर्च करने के लिए होने वाली तहरीक का हिस्सा रह चुके और आज भी कहीं ना कहीं उनकी जदोजहद में मसरूफ नजर आते हैं। ऐसे अदाकार मुल्क पाकिस्तान का सरमाया है जिनका होना इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नदीम बेग जैसे बावकार अदाकार को हमेशा अपनी अमान में रखे और ऐसे लोगों की खिदमत पाकिस्तान हमेशा याद रखे।